हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ज़मा बोलता है नबी की सना बेज़बा बोलता है, ज़मीन बोल रही है ज़मा बोलता है, नबी की सना बेज़बा बोलता है। गमे इश्क में दिल जलाकर तो देखो मोहम्मद मोहम्मद धुआं बोलता है। गमे इश्क में दिल जलाकर तो देखो मोहम्मद मोहम्मद धुआं बोलता है। अभी देखा आपने नारों की गूंज में जिस जात का इस्तेमाल हुआ उस वो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। नेपाल की वो आवाज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सुन्नियों के दिलों में घर बना चुकी है। उस जात का नाम खतीब हजरत मौलाना शफीकुल्लाह चक्रवर्ती पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर को जलवा फरमा। वहीं हजरत उस्ताजुल उलमा खतीबुल हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ एक शेर कहूँ और फौरन ऐलान करूँ। मेरी आदत नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। इंशाअल्लाह आप भी थोड़ा मेरे साथ बेदार हो जाए। अभी सना खान मुस्तफा शायर इस्लाम भाई उस्मान मंजरी ने बारगाह इमाम हुसैन से खराज अकीदत पेश किया। एक शेर सुने, जो हुसैनी है वो हाथ उठा के बोले या हुसैन, जो हुसैनी है वही हाथ उठाए। जोर से बोलिए और जोर से बोले। कसम अल्लाह की वो नाम आएगा ले लिया जाए तो जिस्म में गर्मी पैदा हो जाती है। मेरा जोर से बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। हजरत आप देख रहे हैं हजरत मौलाना गुलाम जिब्राइल साहब पूरी शान सदारत के साथ तशरीफ रखते हैं। आप उनकी ज़ियारत करें और इनके बाद औलाद औलाद अली खतीबुल हिंद हजरत मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब की बेहतरीन तकरीर आप सुनेंगे। अब मैं बहुत खुशी के साथ खतीब हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब की बारगाह अरीदा पेश कराऊं। हजरत तशरीफ लाएं, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया बस्ती बस्ती करिया हम सबकी बख्शिश का जरिया। ये बात सच है परवरदिगार देता है मगर रसूल का सच्चा उतार देता है। ये बात सच है कि परवरदिगार देता है मगर रसूल का सच्चा उतार देता है। तेरी साथ ही क्या है हमारा अख्तर तो बड़े बड़ों को ज़मीन पे उतार देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम।
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप सब अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, बड़ी खुशी की बात है कि अज़ीज़म गुलाम जिब्राइल ने इजलास का इनेकाद किया और उलमाए किराम को मदऊ किया। आप हज़रात को भी दावतें पेश की। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इस दौर में दीन का काम करना कोई आसान नहीं। और फिर ऐसी आबादी में जहां पर लोग अपने कामों के अलावा दीन की तरफ कोई तवज्जो न रखते। मैं भी इसी जमीन की पैदावार, ये मेरा गांव, हम यही पैदा हुए, हमारा गांव। बड़ी बेबाकी के साथ कहता हूँ कि हमारा गांव बिल्कुल एकदम अलग थलग, सारे गांव सुधर गए मगर मेरे गांव के अंदर सुधार नहीं है। मुझे भी नालपारा हिजरत, मेरा गांव है, मैं भी यहाँ कायम कर सकता था, लेकिन गांव का मिजाज समझ में ना आया और मैंने अपना मस्कन नालपारा बना। लेकिन खुशी इस बात की है कि अब इस गांव के अंदर एक ही नहीं दो इदारे कायम हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और गुलाम जिब्रील ने भी अपनी तन्हाई के बावजूद मेहनत करके इदारे को कायम किया और बड़ा प्यारा नाम रखा, मदरसा दारुल उलूम सुल्तानुश शोहदा रजा मेमोरियल पब्लिक स्कूल। बड़ा प्यारा नाम भी रखा है। मौला तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को कामयाबी अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। एक इदारा ये भी है जो हमारे गांव वालों ने मिलकर के कायम किया है, वहां भी तालीम हो रही है और इंशाअल्लाह तबारक तआला धीरे धीरे ये इदारे तरक्की करेंगे तो हमारे गांव में भी आने वाले वक्त में बच्चे दीन की तालीम हासिल करके कोई हाफिज बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई आलिम बनेगा। इस बात की खुशी हो रही है। बहरकैफ मुझे तकरीर नहीं करनी है, मैं देख रहा हूं कि स्टेज उलमाए किराम से भरा हुआ और बाहर से हमारे बेहतरीन खतीब शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। आप दीदार कर रहे हैं, जियारत कर रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। और हमारे इस गांव में एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत भी तशरीफ लाई है, जिनके सैयद मुफ्ती मुकीमुल रहमान साहब कहते हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला सादात किराम की जलवाबारी से इंशाअल्लाह तबारक तआला बरकत ही बरकत होगी। और इधर तो आप देख ही रहे हैं कि उलमाए किराम का
एक जम्मे गफीर है जो आप हजरात के सामने मौजूद है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपने गांव वालों से, इलाका वालों से यही अपील करूंगा कि आप हजरात इन इदारों का ताउन भरपूर कीजिए। बहुत अच्छी बात हजरत, बहुत अच्छी बात, वाह वाह। ये आपके ताउन के बलबूते ही चलते हैं, इदारे जो चलते हैं आपके ताउन के बलबूते चलते हैं। और आप अगर ताउन न करेंगे तो क्या बेचारे अपनी जमीन बेच करके चला पाएंगे? इतनी जमीन भी तो नहीं होगी कि अगर अपनी जमीन को बेच दें तो चला सके। लिहाजा आप तमामी हजरात के ताउन की जरूरत है। ये मेरी आपसे अपील है कि आप इन इदारों की भरपूर ताउन कीजिए और इन इदारा कायम करने वालों की हौसला अफजाई भी कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आपने एक ये जलसा देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरह से न जाने कितने जलसे होते रहेंगे, न जाने कितने जलसे होते रहेंगे, आपको फायदा मिलता रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम और आप अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। बगैर तालीम के अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अगर आप कामयाबी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। अगर तालीम दिलाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी मिलेगी। दुरूद पाक फिर पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आयत करीमा तिलावत की है। और उस आयत करीमा के ताल्लुक से अगर मैं गुफ्तगू करना चाहूं तो इंशाअल्लाह मुझे टाइम भी तो कुछ ना कुछ तो वक्त चाहिए, लेकिन मैं टाइम को, वक्त को आपके लिए ये नहीं करना चाहता कि ये वक्त आपका बेकार चला जाए। हमें तो कभी आप बुला सकते हैं, है ना। आज अगर हम सुबह गए और शाम को अगर आप बुलाना चाहें तो शाम को फिर हमें रिटर्न कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। लेकिन ये उलमाए किराम, इनके बुलाने के लिए बुलाने वाले से पूछिए कि कितनी मशक्कत की होगी। हजरत आपकी तारीख खाली है कि नहीं, है ना। ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तारीख खाली होती है तो उलमाए किराम तारीख देते हैं, तो बड़ी मुश्किलों से उलमाए किराम की तारीखें मिलती हैं। लिहाजा इन उलमाए किराम की तकरीरों का सुनना यही आपके लिए बहुत बड़ी नेमत होगी कि आप हज़रात जलसे को खराब नहीं करेंगे, बल्कि आप आखिर तक जलसे में रहेंगे और जो मुकर्रिर तकरीर करेंगे उनकी तकरीरें भरपूर आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इंशाअल्लाह सुनेंगे ना। हाँ, तो जलसे की कामयाबी यही है कि आप हजरात थोड़ी देर बैठने के बाद भाग न जाएं, क्योंकि गांव है, जरा से नींद सताना शुरू कि आप जाकर के बिस्तर ले लें। तो अगर आप अपने बिस्तर पर पहुंच जाएंगे तो इतना तो ख्याल कीजिए कि जिसको हमने बाहर से बुलाया है, हमारा मेहमान है, पहले उसके बिस्तर का तो हम इंतजाम कर दें, है ना। तो उनके लिए बिस्तर का इंतजाम तो जलसा के बाद ही होता, और आप जलसे से पहले चले जाएंगे तो ये जलसा जिसके लिए आपने मेहनतें की है और बेचारे गुलाम जिब्रील ने इतनी मशक्कत झेली है, तो इसका भी लिहाज होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हम और आपको कामयाबी अता फरमाए। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और आप हज़रात इस तरह बैठे हुए हैं, मालूम हो रहा है कि आपको कोई बात समझ में भी नहीं आ रही। क्यों? समझ रहे हैं कुछ? अरे हम बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं कि सुन भी नहीं रहे? अरे हाँ, समझना तो एक बड़ी उसकी बात होती है, लेकिन सुन तो रहे हैं ना। तो अगर सुन रहे हैं तो बगैर समझे भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह दीजिए, कह दिए सुभान अल्लाह।
पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? पहचानते हैं? ठीक, अगर पहचानते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पहचानते हैं तो भी कोई बात नहीं है। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और ये शेर तो इंशाल्लाह समझ लेंगे। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, और जिस समत आ गए हो तिक्के बिठा दिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने आयते करीमा पढ़ी है, उसका तर्जमा भी सुन लीजिए। मैंने आयते करीमा पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। कुरान की आयत है ना, कुरान की आयत पढ़ी है ना? हाँ, कुरान मुक़द्दस की आयत मैंने पढ़ी है। इसका माना क्या है? माना यह है कि ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। समझ में आई बात? सुन लिया? ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर मेरी बात समझी हो तो इतना ही बोल दो, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो और किसके साथ हो जाओ? किसके साथ हो जाओ? किसके साथ हो जाओ? जरा बुलंद आवाज से कहिए। हाँ हाँ, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान बता रहा है ना, कुरान बोल रहा है ना कि ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। तो ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला मुखातब हो रहा है, ऐ ईमान वालों, है ना? यहीं से समझ में बात आ गई कि जो ईमान वाले नहीं हैं उनसे ये खिताब नहीं है। ये खिताब किससे है? किससे है? ईमान वालों से। और ईमान वाले कौन हैं? जो बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता। समझ में आ रही बात? जो बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता है वो ईमान वाले हैं, और जो बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता नहीं है वो लाख चिल्लाते रहे, ईमान वाले नहीं। समझ में आ गई बात है? हाँ, तो अब आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे कि आज का इजलास गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के नाम से क्या है? गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। और गरीब नवाज से कौन वाकिफ नहीं है? सभी लोग जानते हैं ना, हजरत ख्वाजा को जानते हैं कि नहीं जानते? तो हजरत ख्वाजा के नाम से आज का ये जलसा है। तो अगर हजरत ख्वाजा के चाहने वाले हो तो हजरत ख्वाजा की बारगाह में जाने के लिए बसें करते हो, वहां पहुंचते हो, और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिज़वान के नाम से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का कामयाब करना, इसे खूब अच्छी तरह से हम और आपको समाअत करना, ये हमारा मौला तबारक तआला हम और आप सबको तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। और मौला तबारक तआला इस इदारे को, जो दूसरा इदारा हमारे गांव में है, दोनों को मौला तबारक तआला तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए।
आप इल्म के ताल्लुक से जब उलमा से सुनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? हाँ, प्यारे आका की हदीस है, मन हफ़िज़ल कुरआना व अमिला बिहा फीह उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु आसनु मिन ज़ौइ शम्स वल क़मर। ये फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने कुरान का हिफ्ज़ किया, यानी कुरान को ज़बानी याद कर लिया। क्या कर लिया? कुरान को ज़बानी याद कर लिया, हाफिज़े कुरान हो गया, तो उसका मकाम, उसका मर्तबा तो बुलंद हो ही गया। प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज अता फरमाएगा, एक ऐसा ताज अता फरमाएगा जो इतना रोशन होगा, इतना रोशन होगा कि चांदो सूरज भी उसकी रोशनी के सामने सब फीके पड़ जाएंगे, मद्दे पड़ जाएंगे। तो हाफिज़े कुरान का तो मकाम बुलंद हो ही गया। हाफिज़े कुरान का मकाम तो बुलंद हो ही गया, लेकिन माँ बाप का कितना बड़ा मकाम है कि कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम उन्हें एक ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी चांद और सूरज से भी कहीं ज्यादा होगी, कहीं ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? तो अगर समझ में आ रही हो तो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना डालो, अपने बच्चों को क़ारी कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। मैं सही कह रहा हूँ, दुनिया की तालीम हासिल करो, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, इससे इनकार नहीं है। लेकिन कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि जिसका लड़का डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, उसके माँ बाप को परवरदिगार आलम इतना बड़ा इनाम कल क़यामत के दिन अता फरमाएगा। लेकिन जिस अहले ईमान का लड़का हाफिज़े कुरान हो गया, परवरदिगार आलम उसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद फरमा देगा कि कल क़यामत के दिन उसे एक हसीन ताज अता फरमाएगा। समझ में आई बात? तो आप भी इल्म की तरफ बढ़ो, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम तुम्हें कितना बड़ा ताज अता फरमाएगा, जिसको तो हम लोग दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं। दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम और आप सबको सलामत रखे और मौला तबारक व तआला बुजुर्गों के दामन से हम और आपको अबिस्तार के। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।